जब मैंने कोर्ट से कहा कि मुझे घरेलू और मानसिक हिंसा का सामना करना पड़ता है, मुझे इस रिश्ते से आज़ादी चाहिए, मुझे तलाक चाहिए, तो मेरे पति ने कोर्ट में कहा, "ये झूठ है। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। ये एक गिरी हुई औरत है। ये चारित्रिक रूप से बहुत भ्रष्ट है। ये शादी से पहले भी लोगों के साथ भाग जाती थी, शादी के बाद भी ये लोगों के साथ भाग जाती है। इसको अपनी पढ़ाई-लिखाई का बहुत घमंड है, इसलिए ये हमें किसी खाते में नहीं रखती है। ड्रग्स लेती है, घर में पार्टियाँ करती है, मेरे घरवालों की ज़िम्मेदारी नहीं उठाना चाहती है, उनकी सेवा तो करने की दूर की बात है, उनको घर में रखने तक को तैयार नहीं है, इसीलिए उनके साथ मार-पीट और बदतमीज़ी कर कर उनको हमारे घर से निकाल देती है। ये औरत मुझ पर हाथ उठाती है, मुझे गाली देती है, मुझे ज़लील करती है। एक गैर ज़िम्मेदार माँ है, मेरे बच्चे के लिए खतरा है। मुझे इस औरत से तलाक मत देना। और कोर्ट ने उसकी ये बात मान ली। हाय! कोई पूछने वाला हो इस नीच इंसान से या उन सभी नीच इंसानों से जिनसे उनकी पत्नियाँ तलाक माँगती हैं और वो अपनी पत्नी पर 1000 इल्ज़ाम लगाकर तलाक नहीं लेना चाहते हैं, कि आप लोगों की ऐसी कौन-सी मजबूरी है? आप इतनी घटिया औरतों के साथ ही रहना चाहते हो। मतलब या तो आप कोर्ट में ये एक्सेप्ट कर लो कि आपने गलतियाँ की हैं, आप अपनी गलतियाँ सुधार कर अपना घर बचाना चाहते हो, या तो आप ये एक्सेप्ट कर लो हमारी वाइफ़ खराब थी और हम इससे छुटकारा चाहते हैं। ये दोनों चीज़ें एक साथ बोलते हुए आपका बिल्कुल शर्म नहीं आती? खानदान पे मैं जाना नहीं चाहती, लेकिन बताइए ना क्या सीखा है आपने घर में? मतलब एक तरफ तो हो जाओ, या तो कह दो कि आदमी खराब है या तो कह दो कि मैं खराब हूँ। वो खराब है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, तो फिर तुम भी खराब ही हुए ना। किसी भी औरत को जब भी ऐसा लगेगा कि उसको एक घटिया रिश्ते से आज़ाद होना है, तो ये सब फेस करना पड़ेगा। उस पर 1000 इल्ज़ाम लगेंगे, ऐसे-ऐसे इल्ज़ाम लगेंगे जो सोच भी नहीं सकते हम। मैंने भी जब ये सब पढ़ा था समरी, तो मुझे सच में रोना आ गया था। पर फिर मैंने सोचा कि अगर ये सब इल्ज़ाम उसने ना लगाए होते, तो क्या पता मेरा तलाक माँगना जस्टिफ़ाई ना होता। लेकिन उसने ये सब कहकर ये जस्टिफ़ाई किया है कि ऐसे इंसान से तलाक लेना बहुत ज़रूरी है और मुझे ये आज़ादी चाहिए।